हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई भी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अपना प्यारा सा टॉपिक बीजगणित चल रहा है जिसको अलजेब्रा बोलते हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो इस क्लास में उस क्वेश्चन के आगे फर्दर मूव ऑन करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो लास्ट तक जरूर देखना, मैं यही कहूंगा, और अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम फर्दर मूव ऑन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का प्रयास करेंगे। तो मैं यही कहूंगा कि मैथ्स जबरदस्ती नहीं, जबरदस्त पढ़ने वाला टॉपिक है और हम लोग जबरदस्त तरीके से मैथ को सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो उसके आगे हम स्टार्ट करते हैं पहले इस ब्यूटीफुल क्लास की। और आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है मेरे भाई, कहोगे हाँ भैया, जो आप कहते हैं वो तो आप करते ही हैं और जो आप नहीं कहते वो तो डेफिनेटली करते हैं, ये वाली बात है। ठीक है मेरे भाई, तो यहां से स्टार्ट करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है देखते हैं। ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, x प्लस 1/x बराबर 5। आपको यहां से फाइंड करना है कि x की पावर 8 माइनस 1/x की पावर 8 आपको यहां से निकालना है। हमने आपको, ध्यान करिए, दूसरी और तीसरी क्लास में शायद इसका हमने फार्मूला आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था, जरा आप रिकॉल कर लीजिए। ठीक है, इसका हमने फार्मूला लिखाया था भैया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, फिर एक ब्रैकेट में x प्लस 1/x, एक ब्रैकेट में, और फिर एक ब्रैकेट में x माइनस 1/x, एक ब्रैकेट। ठीक है मेरे भाई, तो देखो ये सब हमारा फार्मूला था जो कि हमने प्रीवियस क्लास में लिखा था, सीखा था, समझा था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि x प्लस 1/x बराबर 5 आपको दे रखा है। यहां से आपको फाइंड क्या करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। ठीक है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, आपको माइनस भी फाइंड करना है। हमने आपको, ध्यान कीजिए, पिछली क्लास में हमने आपको ये फार्मूला लिखवाया था। ठीक है, और हमने आपको ये भी बताया था कि प्लस दिया हो और माइनस ज्ञात करना हो यदि, तो इसका फार्मूला हमने लिखाया था कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 दे रखा है और आपको यहां से ज्ञात करना है x माइनस 1/x, तो इसका फार्मूला हमने बताया था अंडर रूट n स्क्वायर माइनस का 4। ठीक है, कहोगे हाँ भैया, क्योंकि यहां भी माइनस यदि आपको ज्ञात करना है तो अंदर भी माइनस होगा, यदि आपको प्लस ज्ञात करना पड़ता है यहाँ पे तो अंदर भी प्लस होता है, इतना ध्यान रखना। n की वैल्यू कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर करोगे 25 और उससे 4 घटा दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कहोगे भैया 21 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, कहोगे इसकी भैया यहाँ पे वैल्यू 21 आ गई। आपको x प्लस 1/x की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी कितनी, मल्टीप्लाई कर लीजिए 5। ठीक है, इसका हमने आपको फार्मूला लिखाया था पहली क्लास में, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, जब आपको दे रखा हो तो होता है n स्क्वायर माइनस का 2। n आपको कितना दे रखा है, 25, और 25 से 2 घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे प्यारे भाई, कहोगे 23। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 23। ठीक है, कहोगे हाँ भैया, ये तो सब बातें हमें ध्यान आ रही हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि इतना सिस्टम आपको, इतना सब समझ में आया होगा। फिर आपको यहां से क्या ज्ञात करना है, फिर आपको यहां से ये ज्ञात करना है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। हमने आपको, याद कीजिए, हमने कहा था कि जस्ट ये इसका दोगुना है तो इसके स्क्वायर से क्या कर दोगे, 23 के स्क्वायर से आपको 2 माइनस कर देना है। 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529, और उससे 2 घटाओगे तो 527 यहां से आपका निकल के आ जाएगा। ये कितने बने हैं, ध्यान रखना, ये 5 है। ठीक है, तो 532 आ गया। अब क्या करना है, 532 से 2 घटा दोगे तो 527 आपका यहां से बचेगा, जो कि इसकी वैल्यू होगी 527। कहोगे हाँ भैया, सब समझ में आ गया, सब याद हो रहा है, सब रिकॉल हो रहा है। हमने कहा कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई करा लो। तो कहोगे हाँ भैया, मल्टीप्लाई कराने में तो हम तो माहिर हैं, है ना। तो ये वाली बात, तो 23 की 7 में मल्टीप्लाई करोगे, 23 सती कितना होता है बताओ जल्दी से, 23 सती 7 140, 140 में कितना जोड़ोगे, 21, कितना हो जाएगा भैया, 161, हाथ में आएगा 16, 23 दूना 46, और 46 10 56 6 62, हाथ में आएगा 6, 23 पंजे कितना होगा, 115, 115 में 6 जोड़ोगे 121, और फिर 5 की मल्टीप्लाई करनी है और अंडर रूट 21 तो आपका रहेगा ही। तो कहोगे 5 की मल्टीप्लाई 1 में 5, 0,
6, क्योंकि एक हासिल आएगा, 5 दूनी 10 का 0, 5 एकम 5, 1 6, √21 यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए लॉक करते हैं और बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये एसएससी सीजीएल सन 2023 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन था। सन 2023 के देखो एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और हमने इसको देखो कितनी आसानी से लगा लिया। देखो सब खेल किसका है, सब खेल फार्मूले का है। फार्मूले और कैलकुलेशन आपकी यदि तेज है तो आप कोई भी क्वेश्चन को जल्दी से परफॉर्म कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या कह रहा है? कहोगे भैया ये तो मैं तो कर दूंगा, x + 1/x बराबर कितना दे रखा है, 8। ध्यान दीजिए, थोड़ा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। कह रहा है देन द फाइंड ऑफ द वैल्यू, कितनी हमको फाइंड करनी है ये आपको क्वेश्चन में ज्ञात करना है। क्या 5x/x² + 1 माइनस का 6x, ये आपको निकालना है। कहोगे भैया ये कैसे निकालूंगा? तो हमने कहा जरा इसको अच्छी तरीके से देखिए, इसको प्यार मोहब्बत से देखिए। जब आप किसी को गौर से देखते हैं तो जो उसका इमेज होती है ना आपके, क्या होती है, सबकॉन्शियस माइंड में सेव हो जाती है। जरा इसको देखो, क्या इससे तुम्हारा कुछ रिश्ता लग रहा है? इस क्वेश्चन को कभी आपने सॉल्व किया है? कहोगे हाँ भैया यदि हमने कभी सॉल्व किया होता तो हमको मालूम होता, लेकिन आपका भाई इधर खड़ा है ना, तो कोई चिंता की बात नहीं है मेरे भाई। एक एक बात सिखाऊंगा प्रॉपर, और कोई भी क्वेरी हुआ करे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करो। और आपका तो अब टेलीग्राम भी बन गया है, टेलीग्राम ग्रुप, तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से अपने कोई भी डाउट हो, किसी मैथ में हो, है ना, मैथ में या कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे वहां पे पूछ सकते हैं मेरे भाई। तुरंत वहां पे आपको मैं बताऊंगा कि आपको क्या दिक्कत है, उसका समाधान में हो जाएगा वहां पे टेलीग्राम। ठीक है मेरे भाई, तो उसको जाके जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका सॉल्यूशन जो है समाधान निकल आए। तो हमने कहा क्या, हमने कहा भैया आपको ये निकालना है, तो हमने कहा बस आप ये देखिए 5x/x² + 1 माइनस 6x आपको निकालना है। तो जरा इसको ध्यान से देखिए, यदि हम इसको क्या कर दें, यदि हम इसको अंश व हर में यक्स से क्या कर दें, यक्स से भाग दे दें, यक्स से भाग देने पर, यदि भाग दे दें तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा सॉल्यूशन जो है आ जाएगा। नॉमिनेटर अपन डिनोमिनेटर में x से भाग देंगे तो क्या होगा हमारा, भैया इसमें x से भाग दोगे तो यहाँ पे 5 बचेगा, इसमें x से भाग दोगे 2 है तो 1 कट जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पे x से भाग दोगे तो 1/x हो जाएगा। कहोगे हाँ भैया 6 के पास में x है, इसे छीन जाएगा x, है ना, ये आपका आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है बाबू, x + 1/x कितना दे रखा है, 8, तो 5 और क्या कर दोगे इससे भैया, यहाँ पे इतने की जगह पे आप क्या रख दोगे, 8 रख दोगे, और 8 से 6 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 8 से 6 घटाओगे 2, और 2 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका, 2.5 मतलब 2.5। 2.5 ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। ये एसएससी सीजीएल सन 2020 के 3rd शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, धूम मचाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से मैथ को सीखेंगे। और अगला टॉपिक क्या होगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि अगला टॉपिक क्या स्टार्ट किया जाए। जो भी आप कहेंगे वो स्टार्ट होगा, चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे प्रोबेबिलिटी हो, चाहे स्टैटिक्स हो, चाहे वो कुछ भी हो मेरे भाई, चाहे अर्थमेटिक का टॉपिक हो, चाहे वो एडवांस का टॉपिक हो, जो आप कहेंगे वो आप में हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो बेझिझक पूछना, आपका भाई आपके सामने खड़ा है, और कोई भी डाउट हो तो हमने आपको सॉल्यूशन तो बता दिया है कहाँ पे पूछना है। ठीक है ना मेरे भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा और मैं यहाँ पे लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। कह रहा है x + 1/x बराबर 10 दे रखा है, तो आपको यहाँ से फिर से फाइंड करना है कि 7x/x² + 1 माइनस का 8x, x + 1/x = 10। आपको यहाँ पे फाइंड करना है कि 7x/x² + 1 माइनस का 8x, आपको यहाँ से फाइंड करना है। वही करना है क्रियाकलाप, सारे क्रियाकलाप क्या करना है, वही करने हैं। कहोगे भैया x हर और अंश में, अंश और हर में, अंश बटे हर में क्या करेंगे, x से भाग देने पर, x से भाग देने पर
भैया इसमें x से भाग दोगे तो कहोगे भैया यहाँ पे तो 7 बचेगा, कहूंगा हाँ भैया। हर में भाग दोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, स्क्वायर है, एक कट जाएगा, x बचेगा, प्लस 1/x, यहाँ पे 8। अब देखो जरा ध्यान से देखो इसको, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, x प्लस 1/x आपको 10 दे रखा है, तो 10 लिख देंगे, यहाँ पे 8 घटा देंगे, कहोगे हाँ भैया 10 से 2 घटाओगे 2 बचेगा। अब 2 का भाग 7 में ले जाना है, कितने बार जाएगा, कहोगे भैया 2 का भाग 7 में ले जाना है तो बस भाग दे देंगे, कितने बार जाएगा, तो 3 बार और 35, तो 3.5 ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ये देखो एसएससी सीएचएसएल सन 2022 में पूछा गया और इसको हमने आसानी से हल कर लिया। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अलजेब्रा का एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और लगाने का प्रयास करते हैं। x प्लस 1/x आपको कितना दे रखा है, कहोगे भैया 5 दे रखा है। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लगाएंगे चाहे जो भी हो, है ना, क्योंकि क्या है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ है और सिंह की दहाड़ है। ठीक है, मुश्किलों से कभी तुमको हार नहीं माननी है। ठीक है ना, आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर एक अपना अथक प्रयास करना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। ठीक है, तो आपको ये दे रखा है क्वेश्चन में मेरे प्यारे भैया और मेरी प्यारी बहना, क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए और इसको लगाने का प्रयास कीजिए। कहोगे हाँ भैया इसको तो मैं लगा ही दूंगा, कहोगे कैसे, तो कहोगे यक वही बात करनी है, अंश व हर में कितने से भाग देने पर, अंश व हर में x से भाग देने पर, x से भाग देने पर। ठीक है, इसमें क्या करोगे, इसमें हर में भाग दोगे भैया, इसमें किस में दोगे भैया, हर में भाग दोगे। इतना ध्यान रखना, ऊपर वाला की ये क्या है, ऊपर वाले में भी तो फ्रैक्शन बन रही है तो इसके हर में भाग देना है, ऊपर वाले की किस में, हर में, और नीचे तो हर में आपको भाग देना। लेकिन पूरी बात करें भिन्न की तो अंश बटे हर बनेगा, तो आपको ये यहाँ पे ना लिखकर हम क्या कह सकते हैं, इतना ध्यान रखिए कि हम इसको क्या करेंगे, जो अंश है ऊपर वाला अंश उसके हर में हम यक्ष से क्या करेंगे भाग देंगे, भाग देंगे। जब इसके यक्ष जब हर में भाग देंगे तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितना बचेगा, कहोगे भैया 3 जब भाग देंगे। अब यहाँ पे 2 है और इसमें भैया यक्ष की गुणा और हो जाएगी और आधार समान है तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3। बोलो ऊपर ये बन गया, कहोगे हाँ भैया। यहाँ पे यक्ष में भाग देंगे तो कितना, यहाँ पे यक्ष बचेगा, माइनस का यहाँ पे 3 से यक्ष चला जाएगा और प्लस में 1/x हो जाएगा क्योंकि भाग दे दिया हमने। अब आपको देखो, आपको यहाँ से x³ प्लस 1/x³ फार्मूला लेकर यहाँ पे निकाल लेना है और यहाँ पे आपको ये दे रखा है x प्लस 1/x आपको क्वेश्चन में दे रखा है। कहोगे हाँ भैया ये कैसे निकलेगा, तो ये निकलेगा भैया, इसका फार्मूला बताया था n³ माइनस का 3n। याद करो पहली क्लास जब हमने आपको फार्मूला लिखाया था, 5 का क्यूब करोगे 125 और उससे कितना घटाना है 3, n की वैल्यू 5 और 5 की 3 में मल्टीप्लाई 15 और 125 से 15 घटा दोगे 110 बचेगा। हमने कहा भैया हाँ, तो 110 बटे में कितना आ जाएगा, x प्लस 1/x, मतलब ये और ये कितना हो जाएगा, आपको क्वेश्चन में दे रखा है 5 और उससे आपको 3 घटा देना है। तो 110 से कितना घटाओगे, 110 को ऊपर लिखना है और 5 से 3 घटा देना है तो कितना बचेगा 2। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 55, क्योंकि 55 दूना 110 होता है। ऑप्शन मैच करें तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ऑप्शन ए को लॉक करते हैं और आप जीत जाते हैं 7 करोड़। 7 करोड़ जीतेंगे, डायरेक्ट आपके खाते में पहुंच जाएंगे। जरा अपना खाता चेक करके देखना, जैसे आप फोन पे गूगल पे चलाते हैं, देखना आपके खाते में आ चुके होंगे। ठीक है, वो कैसे होंगे, वो इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होंगे, आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन अंदर से आप रियलाइज करना कि आपके खाते में आ चुके हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए को यहाँ पे लॉक करते हैं और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जितने भी क्वेश्चन है आपके देखो सब कोई ना कोई परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। देखो हम कितनी आसानी से, केवल बस क्या है कि आपको फार्मूला याद रखना है
और सब क्वेश्चन आराम से लगा लेंगे, ये आपका भाई आपसे कह रहा है। ठीक है ना। जितनी अच्छी तरीके से आप रिवीजन करेंगे और उतनी तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट याद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन एसएससी सीरियल टायर सेकंड मेंस का क्वेश्चन है, सन 2020 में पूछा गया। अब कोई दिक्कत नहीं, हमने कहा भैया तुम मेंस में आओ और चाहे जिसमें आओ। भैया ने तो हमें क्या बता दिया, फार्मूला बता दिया, उसी के सहारे हम जाएंगे और अपना आंसर निकाल के लाएंगे। ठीक है ना भैया। आपको यहाँ से ज्ञात क्या करना है, x की पावर 6 प्लस 3x क्यूब, फिर क्या दे रखा है माइनस का 1 अपॉन में कितना टोटल, अपॉन में दे रखा है x की पावर 6 माइनस 8x क्यूब, फिर कितना दे रखा है माइनस का 3। ठीक है। अब यहां से हम निकालेंगे इसको। अब क्या कहोगे भैया क्या बनाएं, ऐसा क्या करें कि ये फार्मूले के रूप में बन जाए, ये बन जाए हमारा फार्मूला। क्या करोगे ऐसा भैया बताओ जल्दी से। कहोगे भैया एक चीज करेंगे, x की पावर 6 है, यहाँ पे 3, तो इसके यहां से हमको x क्यूब हटाना है। तो बस क्या करोगे, अंश और हर में x क्यूब से भाग दे दो। x क्यूब से भाग देने पर, कहां पर भाग देने पर भैया, अंश और हर में, अंश व हर में। ठीक है, अंश व हर में भाग दोगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। हालांकि वहां पे जो हमने पहले वाले जो उसके पहले क्वेश्चन में स्टेटमेंट लिखा था वो भी सही था। क्यों, क्योंकि हम अंश और हर में क्या दे रहे थे, भाग दे रहे थे, वो भी हमारा सही था, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हमने सोचा कि थोड़ा उसमें अंश बटे हर मतलब कि बन नहीं थी आपकी, रेशनल नंबर बन रहा था आपका, मतलब कि नॉमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर था। हमने कहा ये स्टेटमेंट गलत हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं। तो क्या करेंगे, अंश और हर में भाग देंगे कितने से, x क्यूब से। तो इसमें भैया x क्यूब से भाग दोगे तो यहाँ पे x क्यूब बचेगा, प्लस अब इसमें से x क्यूब से भाग दोगे तो यहाँ से हट जाएगा माइनस का 1 बटे x क्यूब कहोगे। हाँ भैया, यहाँ पे भाग दोगे तो x क्यूब बचेगा, यहाँ पे इससे चला जाएगा, यहाँ पे x क्यूब आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, तो बटे में भाग जब देंगे डिनोमिनेटर में तो x क्यूब आ जाएगा। कहोगे हाँ भैया, x क्यूब माइनस का 1 बटे एक्स क्यूब प्लस का 3 हमने बराबर कर लिया भैया। बराबर मतलब कि एक पास पास में कर लिए, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल्स एक पास में और कांस्टेंट एक तरफ में। तो हमने क्या कर लिया भैया, एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब, ये भी नीचे ऊपर। तो हम यहाँ से फार्मूले से इसको निकाल सकते हैं भैया। एक्स माइनस 1 बटे एक्स आपको दे रखा है और हमको ये निकालना है, तो इसका फार्मूला हमने क्या बताया था, एक्स क्यूब माइनस 1 बटे एक्स क्यूब का फार्मूला क्या होता है, तो हमने बताया था n क्यूब और n क्यूब प्लस में 3n, n क्यूब प्लस में 3n। n कितना दे रखा है 5, 5 का क्यूब करोगे 125, और यहाँ पे 5, n की वैल्यू 5 और 5 की 3 में मल्टीप्लाई 15, 125 में 15 को ऐड करोगे 140, और ये आ जाएगा आपका 140, और 140 में 3 ऐड करना है भैया इसके जगह पर, तो 140 आ जाएगा। 140 में आप 3 ऐड करोगे 143, और यहाँ पे नीचे 140, और 140 से अब की बार 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 132। बोलो बात समझ में आई। अब भैया 143 अपॉन में 132 है, ये कितने से कटेगा, कहोगे भैया हमको कुछ ये जाना पहचाना नंबर 11 से कटेगा। कितने से, जाना पहचाना नंबर है तो ये 11 से कटेगा, क्योंकि 11 एक कम 11 और 11 3 33, 11 कम 11, 11 दूनी 22। जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना कैलकुलेशन की, तो नंबर देखते ही आपके माइंड में तुरंत अटैक करेगा कि भैया ये इतने से कटेगा। कितने से कटेगा, तो भैया इतने से कटेगा। तो 13/12, 13/12 ऑप्शन नंबर ए। हमने एसएससी सीजीएल टायर सेकंड का क्वेश्चन कितनी आसानी से हल कर लिया। ठीक है, कहोगे हाँ भैया आराम से हमने हल कर लिया, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन लगाएंगे और उसको हल करेंगे और अपना आंसर निकाल के लाएंगे भैया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर लगाने का प्रयास करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में 3x प्लस में 1 बराबर में क्या कुछ दे रखा है, 0 दे रखा है। अब की बार ये क्वेश्चन में दे रखा है आपको, और यहां से आपको क्या निकालना है, x की पावर 6 प्लस 1 बटे x की पावर 6। हमने कहा इसको हम कितने 30 सेकंड में लगाएंगे, 30 सेकंड में। कितने सेकंड में,
30 सेकंड में। कैसे भैया, हम इस वाले फ्रैक्शन में जो आपकी क्या दे रखी है, आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हम क्या कहेंगे भैया, यक्स से भाग देंगे, दोनों पक्षों में यक्स से भाग देंगे। तो भैया दोनों पक्षों में जब यक्स से भाग दोगे तो यहाँ पे जब 2 है, जब भाग दोगे तो यक्स बचेगा, प्लस 3 से यक्स चला जाएगा, प्लस 1/x, और इधर 0 में x से भाग दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यक्स प्लस 1/x, इधर ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो यहां से आपने निकाल लिया कि x प्लस 1/x बराबर माइनस का 3। अब इसका फार्मूला लगा दीजिए। इसका फार्मूला क्या होता है, ये 3 का 2 गुना है, तो 3 का फार्मूला क्या होता है, प्लस में n³ माइनस का 3n का होल स्क्वायर, उससे 2 घटा दो। n की वैल्यू कितनी है, -3। तो यहाँ पे भैया 3 बार लिखेंगे, -3 इंटू -3 इंटू -3, तो कितना बचेगा, -27 आ जाएगा। ध्यान रखना भैया, कितना आ जाएगा, -27 आ जाएगा। कहोगे हाँ भैया, 3 और n की वैल्यू है -3, तो माइनस पहले से एक माइनस और आ जाएगा, तो ये वाला प्लस हो जाएगा, 3 × 9, इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, इसके 2 घटा देंगे। तो भैया 27 से, अब माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का ही आंसर आएगा। 27 से 9 घटाओगे कितना बचेगा, 18। 18 का स्क्वायर करोगे, 18 का स्क्वायर कितना होता है भैया, 18 का 2 बार लिखोगे, 18 - 18, 18 - 18 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 18 का स्क्वायर 324, और 324 से 2 घटा दोगे 322, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। एसएससी सीजीएल सन 2020 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन आसानी से हमने हल कर लिया। कहोगे हाँ भैया, हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको जान लिया, समझ लिया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होगा, एसएससी सीजीएल सन 2020 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, हमने कहा तुम चाहे जिसमें आओ, हमने जब टारगेट कर लिया है कि एसएससी को फोड़ना है तो फोड़ना है। प्लस में कितना दे रखा है, प्लस में 1 = 0, ठीक है। और यहां से आपको निकालना है x⁵ प्लस 1/x⁵5, ये आपको निकालना है। कहोगे हाँ भैया, यही हमको निकालना है। हमने कहा फिर वही सारे क्रियाकलाप करने हैं भैया, दोनों पक्षों में x से भाग दोगे तो यहाँ पे बचेगा भैया, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे x चला जाएगा, इसके पास में x आ जाएगा, और 0 में x से भाग दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x प्लस 1/x, अब ये माइनस है उधर भेजोगे प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा यहाँ से निकल के आ गया, ठीक है। अब भैया हमने आपको बताया था प्लस का दे रखा है, प्लस का फार्मूला इसमें हमने बताया था। क्या बताया था कि हमने कहा था भैया इसमें 2 का फार्मूला लगता है माइनस, और एक ब्रैकेट में लगता है 3 का फार्मूला, और उसमें n घट जाता है। कितना घटेगा, n घट जाएगा। कहोगे हाँ भैया, n की वैल्यू यहाँ पे 2√5 है, 2√5। अब 2√5 2 बार लिखोगे क्योंकि n क्या है, n स्क्वायर है, तो 2√5, 2√5, 2 दूनी 4, 4 की भैया √5 5 बचेगा, तो 4 की 5 में मल्टीप्लाई 20, और 20 से 2 घटा दोगे तो आपका 18 बच जाएगा। ये आपको समझ लेना है, कितना बचेगा, 18 आपका यहाँ पे आ जाएगा, कितना, 18, ठीक है। कहोगे हाँ भैया, n³, अब n³, अब इसको कितनी बार लिखेंगे, 3 बार में, 2√5, 2√5, 2√5, फिर वही गुणा भाग कराना है, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 यहाँ पे 5 बचेगा, 8 × 5 = 40, 40√5 यहाँ पे बचेगा, तो कितना आ जाएगा, 40√5, ठीक है। एक ब्रैकेट में वो माइनस में क्या रहेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। माइनस में क्या है, 3n, और n की वैल्यू कितनी है, 2√5, तो 2 की 3 में मल्टीप्लाई 6 √5, और माइनस का बाहर में n की वैल्यू 2√5। इसको सॉल्व करो, 18 × 40 से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 40 से 6 जाएगा 34, बोलो। कहोगे हाँ भैया, √5, और यहाँ पे माइनस √5, तो पहले क्या होगी, बोर्ड मास के नियम से पहले मल्टीप्लाई होगी। 34 की 18 में मल्टीप्लाई कर लो, 18 चक्कू कितना होता है, 18 × 18 दूनी 36, 18 × 54, 18 चक्कू 72, हाथ में आएगा 7, 18 × 3 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 × 3 कितना होता है, 18 × 3 बताओ जल्दी से, अरे ना बता पाए, 18 × 3 कितना होता है, 54, 18 × 18 दूनी 36, 18 × 3 54, और 54 में 7 जोड़ोगे 61 आपका आ जाएगा, 61 आ गया, और यहाँ से आपका बचेगा कितना, अब घटा दो भैया, अभी कहाँ घटाओगे भैया, यहाँ पे बचा है 612, और √5 भी तो है। कहोगे हाँ भैया, और फिर उसमें से 2 √5 घटा देना है, 612
√5 से 2 √5 घटाओगे तो 612 से 2 घटाओगे 610 √5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। हमने देखो कितनी आसानी से इसको लगा लिया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं, लगाने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं और अलजेब्रा से क्या करेंगे, अलजेब्रा से मोहब्बत करेंगे, क्योंकि गणित जबरदस्ती नहीं जबरदस्त पढ़ने वाला टॉपिक है। हम लोग जबरदस्त तरीके से सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको कहोगे भैया जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन लगाए ऐसे इसको हम लगाएंगे। 6x बटे में कितना दे रखा है, 2x² प्लस में 5x माइनस का 2 बराबर में 1 आपको दे रखा है क्वेश्चन में। निकालना क्या है आपको, x³ प्लस में 1/x³ निकालना है भैया। कहोगे हाँ भैया, तो इससे हम क्या करेंगे, हम इससे ऐसी कोई चीज बनाएं ताकि हमारा ये फार्मूला बन जाए। तो हमने कहा भैया अंश और हर में इसके इधर वाले में क्या करेंगे, अंश और हर में यक्स से भाग देंगे। तो यक्स से जब भाग देंगे, भाग देने पर कहाँ पे, तो उस साइड में अंश और हर में भाग दोगे, अंश व हर में भाग देने पर, ठीक है ना, यक्स से अंश और हर में भाग देने पर। इसको हटा भी दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, यक्स से अंश और हर में भाग देने पर, ठीक है ना। तो क्या करोगे भैया, यहाँ पे यक्स से भाग देंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा 2, यहाँ पे यक्स क्योंकि स्क्वायर है 1 हट जाएगा, प्लस 5 प्लस 2/x बराबर में कितना, बराबर में 1, क्योंकि हमने उधर भाग दिया है ना अंश और हर में, ठीक है भैया। अंश और हर में यक्स से भाग देंगे, यक्स से भाग देंगे तो यक्स यक्स कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा, जब कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम वो चीज कर लेते हैं, है ना। हम ऐसी चीज करेंगे अपने जीवन में जो हम पे कोई फर्क ना पड़े और हमारा काम भी बन जाए, तो ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 6 2x प्लस में 5, है ना। या तो हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो इसको हम कर सकते हैं, इसको पास पास में ले आते हैं, 6 बटे में 2x। अब इसको उधर ले जाएंगे, माइनस का ही रहेगा, क्योंकि पक्षांतरण थोड़ी ना कर रहे हैं भैया, बराबर में 1। अब देखो 2x माइनस 2/x प्लस 5 ये दे रखा है, तो हमने कहा भैया इससे 2 कॉमन ले सकते हैं भैया। कहोगे हाँ भैया इसके पास में नहीं है कॉमन, तो इसके अंश और हर में 2 से भाग दे देंगे, ठीक है। अब 2 2 कट जाएगा, कोई फर्क पड़ेगा, कहोगे भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हमने कहा इसे कॉमन लेना बन जाएगा। तो 2 6 और इससे 2 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x माइनस 1/x, और इससे 2 कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा भैया, 2 ऊपर वाला तो चले जाएगा लेकिन नीचे वाला बच जाएगा, बराबर में 1। 2 से 6 को काटोगे 3 बार में, और इधर लेकर आओगे कितना, इधर लेकर आओगे तो 3 बराबर में x माइनस 1/x, है ना, प्लस 5/2। अब इसको सॉल्व करोगे कैसे, अब इसको भैया सॉल्व करोगे कि 3 बराबर x माइनस 1/x प्लस 5/2, इसको सॉल्व करोगे तो यहां से आपका स्ट्रक्चर बन के आ जाएगा। क्या बनेगा भैया इसका स्ट्रक्चर, तो हमने कहा भैया इधर समझ लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा भैया, x माइनस 1/x बराबर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भैया जो 3 है ना, तो 3 तो इधर ऐसे ही रहेगा, और ये जो प्लस है उधर जाएगा, अब 3 के पास में तो माइनस का हो जाएगा, ये वाला बात, ठीक है। अब यहां से x माइनस 1/x बराबर में 3 दूना 6, 6 से 5 जाएगा, 1/2 यहां से आ जाएगा। बोलो बात समझ में आई। अब यहां से हमारा निकल के आया x माइनस 1/x बराबर 1/2। यहां से अब ये वाली चीज को हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन आपको एक चीज दिक्कत होगी, क्योंकि ये माइनस है और यहाँ से आपको प्लस वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, तो यहाँ से पहले प्लस निकाल लेंगे, x प्लस 1/x। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n स्क्वायर प्लस 4, क्योंकि प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1/2, 1/2 दे रखी है, तो 1/2 करोगे भैया तो इसका स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा, प्लस 4। हर बराबर करोगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 4 × 16 और 16 में 1 जोड़ोगे 17/4, 17/4। तो 17/4, 4 का तो स्क्वायर होता है कितना, 1/2 भैया, 1/2 बाहर और अंडर रूट 17 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 या इसको कह सकते हैं अंडर रूट 17/2, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे हाँ भैया, क्या ये चीज आपको दिख रही है, एक बार चेक कर लेते हैं।
तो नीचे वाली चीज आपको नहीं दिख रही है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको भैया ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पे आपका है भैया 1/2 √17 है, तो √17/2 इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कहोगे हाँ भैया। अब ये आपकी n की वैल्यू यहाँ से आ गई प्लस में, अब यहाँ से क्या करेंगे, बस प्लस वाला फार्मूला लगा देंगे। x³ + 1/x³ का फार्मूला क्या होता है, n³ माइनस का 3n। n कितना दे रखा है, n दे रखा है आपका √17/2। इसको 3 बार लिखेंगे, √17/2 √17/2 √17/2, है ना। और ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये भैया 3n है, क्या दे रखा है 3n की वैल्यू कितनी है, √17/2। तो अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 17 बचेगा और √17 और नीचे की सबकी गुणा हो जाएगी, 2 दूनी 4 दूनी 8। फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 √17 और बटे में 2। अब क्या करेंगे, इसमें भैया हर बराबर करेंगे, तो 8 से इसको क्या करेंगे, 8 हर आएगा, तो यहाँ पे 17 √17 बटे में 8, और इससे भैया 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 √17 और अपॉन में कितना हो जाएगा 8। अब भैया 17 हर बराबर है तो घट जाएगा, 17 से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 17 से 12 जाएगा 5, 5/8 √17। ये देखो यहाँ से आपका आंसर निकल के आया है। ठीक है, ऐसे इसको लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी 5/8 √17 हमारा बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, उसके बाद में हम अपनी इस क्लास को विदा लेंगे। ठीक है, और फिर अगले जो क्वेश्चन है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, हम नहीं सोचते हैं कि क्लास लंबी हो, है ना। आप कम सवाल, मतलब ज़्यादा सवाल को कम समय में करें। ठीक है ना, तो अगला क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद अपनी इस क्लास को यहाँ से ख़त्म करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 30। आप 30 क्वेश्चन लगा चुके हो इस क्लास में, ध्यान रखना। ठीक है, आपने टोटल क्या कर लिया है, जितनी भी क्लासें अलजेब्रा की हुई हैं उसमें 30 क्वेश्चन लगा चुके हैं विद फार्मूले और कॉन्सेप्ट के साथ में। ठीक है, बराबर 0 दे रखा है, और यहाँ से आपको निकालना क्या है, यहाँ से निकालना है x की पावर 6 प्लस 1/x4 प्लस में कितना दे रखा है, x² प्लस 1 बटे में कितना दे रखा है, अपॉन में दे रखा है 5x³। देखो यहाँ से जल्दी इसको लगाते हैं, सॉल्व करते हैं और आपका आंसर लेकर आते हैं। ये आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दो मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। दोनों पक्षों में x से भाग दोगे तो यहाँ पे बचेगा x -5 प्लस 1/x बराबर 0। कहोगे हाँ भैया, तो x प्लस 1/x बराबर 5 हो जाएगा। कहोगे हाँ भैया, तो ये आपका निकल के आ गया। यहाँ से देखो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन में भी दे सकता था कि x प्लस 1/x बराबर 5, लेकिन आपसे वहां से आपने क्या किया, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने सोचा कि अब इससे हम ये चीज निकलवा लेते हैं, तो इसको यहाँ से अब सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपने यहाँ x प्लस 1/x बराबर 5 निकाल लिया है। क्या करोगे, ऊपर नीचे x³ से भाग दोगे। कितने से भाग दोगे, अंश और हर में x³ से भाग देने पर। लिख लो भैया चाहे अपने उसमें, x³ से भाग देने पर अंश और हर में, तो x³ से भाग दोगे तो यहाँ पे 6 है तो 3 चला जाएगा, तो x की पावर 3 बचेगा, प्लस x प्लस इसमें x³ से भाग दोगे भैया, x³ से भाग दोगे जब भैया, तो यहाँ पे 1/x बचेगा, प्लस यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे x³ आ जाएगा, क्योंकि x³ से भाग दे रहे हैं। नीचे भैया x³ से भाग दोगे तो 5 ही बचेगा। कितना बचेगा, 5। अब देखो भैया फार्मूला बन गया x³ प्लस 1/x³ भैया, ये इधर ले आए हम, प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x और बटे में 5 लगा दो फार्मूला। ये तो आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है, ये आपको यहाँ से निकाल लेना है, और प्लस दे रखा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूले की बात करें तो n³ माइनस का 3n। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है यहाँ पे 5, 5 का क्यूब करोगे 125, और उससे कितना घटाओगे, 5 3 15, तो 125 से 15 घटाओगे 110। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 110, और यहाँ पे कितना दे रखा है, प्लस में कितना दे रखा भैया, प्लस में यहाँ पे 5 आपको दे रखा है। 5 से डिवाइड और करोगे तो कितना आ जाएगा, 110 में 5 को जोड़ोगे 115, और 5 से डिवाइड करोगे 5 दूना 10, 5 3 15,
23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 23 आंसर। कितना आ जाएगा? 23। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है। एसएससी सीजीएल सन 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन आपने आसानी से कर लिया। अगला क्वेश्चन आपके जो स्क्रीन पे दिख रहा है मेरे भाई, वो आपका होमवर्क रहेगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, उसके आगे से हम क्लास को फर्दर मूव ऑन करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो यह वाला जो क्वेश्चन है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, और ये जरूर बताना कि क्लास कैसी लगी। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो अपनी ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक, बंधुओं तक, सबके पास शेयर कर दीजिए। ठीक है मेरे भाई, ऐसे ही पढ़ते रहेंगे और मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट अलजेब्रा की क्लास में। तब तक के लिए आपका बहुत सारा प्यार। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।